अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हसीब महमूद और आप देख रहे हैं ख़बरनामा टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं राजपूत हाउस PWD इस्लामाबाद में। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मेरे साथ एक कारोबारी शख्सियत जो कि इस्लामाबाद की जानी पहचानी शख्सियत हैं, राना आसिफ अज़ीज़ साहब, जिन्होंने गोल्ड का बिज़नेस एक ज़ीरो से स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह इनकी इस्लामाबाद के अंदर हर जगह शाखें मौजूद हैं। जानते हैं राना आसिफ अज़ीज़ साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। राना साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये कारोबार आपने कब और कैसे स्टार्ट किया? अल्हम्दुलिल्लाह, ये कारोबार हमारा ख़ानदानी है, विरासत में मिला ये बिज़नेस। वैसे मुझे पर्सनली स्टार्ट किया 2000 में ये स्टार्ट किया था मैंने, और इस्लामाबाद में मैंने 2009 में स्टार्ट किया था। अच्छा राना साहब, आपका बिज़नेस ख़ानदानी था, तो जब बच्चा पैदा होता है माइंड सेट होता है बचपन में ही मैंने इस बिज़नेस में जाना है, बड़े होकर मैंने ये बनना है। तो क्या आपका माइंड सेट यही था कि बड़े होकर मैंने अपने आबाओ अजदाद का जो ये बिज़नेस है ये संभालना है, या फिर कहीं और? बहुत से लोग आर्मी ज्वाइन करते हैं, बहुत से एयरफोर्स में चले जाते हैं, डिफरेंट इस वक्त शोबा जात हैं पाकिस्तान में, तो सिर्फ गोल्ड में ही क्यों इंटरेस्ट आपका पैदा हो गया? बस दरअसल गोल्ड का बिज़नेस ख़ानदानी था, वालिद साहब करते थे, बड़े भाई करते थे, तो बस स्कूल से आना, शॉप पे बैठना, देखना, तो इसी में इंटरेस्ट ज़्यादा था, बस वही स्टार्ट किया। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर आपकी कितनी ब्रांचेज़ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 4। अच्छा, 4 ब्रांचेज़ हैं। राना साहब, एक ब्रांच से 4 ब्रांचेस तक का जो सफ़र है, आसान था, मुश्किल था, कैसे पहुँचे यहाँ तक? देखिए जी, आसान तो इतना नहीं होता, इतना आसान हो तो हर कोई बना लेता है, मुश्किल तो आती हैं इसमें, लेकिन यह है कि ये सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो नीयत है वो अच्छी होनी चाहिए, और जब नीयत आपकी अच्छी होती है, आप मियार पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो अल्लाह पाक वसीला बना देता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राना साहब, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो अपने अरूज पर है, तो इस बिज़नेस को बहुत से चैलेंजेस का सामना होता है। तो इस वक्त आपका जो गोल्ड का बिज़नेस है, इसमें भी चैलेंजेस हैं आपके लिए? बिल्कुल है। गोल्ड जैसे रेट ऊपर गया, काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया, और उस वजह से बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राना साहब, जो आपके ग्राहक हैं, जब ग्राहक आते हैं आपकी शॉप पे, अपने ग्राहकों का एतमाद जीतने के लिए अपनी शॉप के अंदर आप कौन सी पॉलिसीज़ अपनाते हैं? हमारी पॉलिसी जो है कस्टमर के लिए वो बहुत वाज़ेह है अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो हमारी क्वालिटी है, सबसे बड़ी बात है कि हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हमारी क्वालिटी 22 कैरेट है, और जब मैंने ये स्टार्ट लिया था तो मेरी मार्केट में कुछ लोग बैठे हुए वो कह रहे थे कि ये नाम तो इसने रख लिया, लेकिन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा तो पता चलेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने 22 कैरेट बिज़नेस का नाम रखा, और 22 कैरेट में हमने काम किया, और सबसे बड़ी बात है कि कस्टमर को 22 कैरेट क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस दौर में सोशल मीडिया का दौर है, ऑनलाइन और डिजिटल जो मीडिया है, इस दौर में आपके बिज़नेस पर क्या असर पड़े हैं? क्या आपको डिजिटल मीडिया से भी कोई फ़ायदा हासिल हुआ है, या फिर आप रेगुलर डिजिटल और सोशल मीडिया पे तो अभी हम गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, किया वहाँ पे भी स्टार्ट हमने। सोशल मीडिया पे भी हमने, हमारे पेज, फेसबुक पेज भी है, इंस्टा पेज भी है, वेबसाइट भी है अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर भी चल रहा है। ऑनलाइन का भी हमने स्टार्ट किया, लेकिन अभी रिसेंटली किया, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन कर रहे हैं उसके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह काम। अच्छा राना साहब, सोने के नरखों में दिन ब दिन कभी उतार चढ़ाव आता है, तो इसका मुकाबला कैसे करते हैं आप? सोना बेसिकली अगर तारीख देखी जाए ना, तो जब सोने का रेट, मैं खुद जब आप स्टार्ट लिया ना 2000 में, तो उस वक्त सोने का 6000 रुपये रेट था। तो जब 6000 से रेट 7200 रुपये पे गया ना, तो लोग कहना स्टार्ट हो गए थे कि जी सोना का रेट इतना ज़्यादा हो गया, बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। हमारी फील्ड के लोग कहना स्टार्ट हो गए थे कि ये गोल्ड का रेट इतना ऊपर चला गया तो अब गोल्ड का बिज़नेस जो है ना वो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन मैंने देखा है कि जितना रेट ऊपर जाता है बिज़नेस उतना ज़्यादा होता है। जब आपके ग्राहक आपके पास आते हैं तो क्या कोई कंप्लेन भी करते हैं, तकरार भी होता है, कैसे डील? डेफिनेटली बिज़नेस है, बिज़नेस में तो कंप्लेन भी आती है, लेकिन कंप्लेन दूर भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी कस्टमर की कोई कंप्लेन आती है तो हम उसको बिल्कुल दूर करते हैं। अच्छा राना साहब, इस वक्त आपकी 4 ब्रांचेज़ हैं इस्लामाबाद के अंदर, तो इसको सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक ही रखेंगे, या फिर आपका माइंडसेट है कोई इसको इंटरनेशनल लेवल पर, या फिर पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में, लाहौर है, कराची है, कहीं और भी जाने का इरादा रखते हैं? नहीं, अभी फ़िलहाल मैं इस्लामाबाद को ही टारगेट किया हुआ, सिर्फ इस्लामाबाद में करने का इरादा है। जो नए लोग आने वाले बिज़नेस करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि बहुत सारे लोग मुल्क से आउट हो रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, तो इस वक्त, इस नाजुक वक्त में आप आने वाले लोगों को क्या पैगाम देंगे? क्या उन्हें बिज़नेस करना चाहिए या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? लोग डर गए हैं, आप क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ पॉलिसी ऐसी होती हैं जिसकी वजह से होता है, लेकिन नहीं, बिज़नेस जो है वो बिज़नेस है। जॉब से तो 1000 गुना अच्छा बिज़नेस है। कोई भी करें, छोटे लेवल पे करें, लेकिन बिज़नेस करना चाहिए।
और जब बिज़नेस करना है तो आप 2-3 चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं कि आप जब बिज़नेस करते हैं तो उसमें आपकी जो है ना वो सस्टेनिटी होनी चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए। आप अपने कस्टमर को जो चीज़ कहें वो दें, बाकी बरकत अल्लाह पाक डाल देता है, हर चीज़ में कोई मसला नहीं होता। आप अपनी नज़र से सोने के बिज़नेस को किस तरह से देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त बिज़नेस है गोल्ड का, इससे अच्छा बिज़नेस और कौन सा हो सकता है। अच्छा राना साहब, एक चीज़ नज़र आती है 22 कैरेट, 20 कैरेट, 24 कैरेट, आखिर ये कैरेट होता क्या है? क्या फ़र्क है 22 कैरेट में, 24 कैरेट में? बेसिक 24 कैरेट एक बिस्किट की शक्ल में, टुकड़ी की शक्ल में आता है, बिल्कुल प्योर होता है, 99.999 गोल्ड का उसकी क्वालिटी होती है। उसमें ज्वेलरी तैयार नहीं होती। जब ज्वेलरी तैयार करनी है तो उसमें फिर मिलावट होती है, फिर उसका कैरेट डाउन किया जाता है। वो जो कैरेट डाउन किया जाता है, टॉप क्वालिटी जो आती है ज्वेलरी में, सबसे टॉप क्वालिटी है वो 22 कैरेट है। उसके बाद 21 कैरेट है। 21 कैरेट और 22 कैरेट ये दो क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल चलती है। बस कुछ ज्वेलर्स हैं जो इससे नीचे भी काम कर रहे हैं, 18 कैरेट में भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, लोकल हमारा नेशनल स्टैंडर्ड है, उस पर 21 कैरेट और 22 कैरेट। 22 कैरेट टॉप ऑफ द लाइन है गोल्ड ज्वेलरी में, और 21 कैरेट इसके बाद 21 कैरेट है। अच्छा राना साहब, आपने बताया बीच में कि इसमें मिलावट की जाती है उसकी क्वालिटी को डाउन करने के लिए, तो ये मिलावट किस चीज़ की जाती है? कॉपर और सिल्वर की होती है। सम टाइम हमें ये भी सुनने में आता है कि सोने की शॉप पे जब वेट किया जाता है सोने का, तो लाइट्स का भी वेट पड़ता है उस पर? नहीं, क्या इसमें दुरुस्त है? लाइट्स का वेट नहीं बढ़ता। हाँ, अगर आपका स्केल ओपन पड़ा हुआ है तो फ़ैन अगर चल रहा है तो उसकी हवा अगर उसके ऊपर आ रही है तो वो वेट डिफरेंट देगा, वरना लाइट का कोई कंसेप्ट नहीं है उसके ऊपर, लाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा राना साहब, 22 कैरेट, 24 कैरेट आपने डिटेल तो बता दी है। अब इसमें अगर कोई जैसा शादी भी है कि लोग ज़्यादातर परचेज़ करते हैं, अपने हार सेट बनवाते हैं सोने के, तो वो इसमें कौन कौन से कैरेट उन्होंने बनवाना चाहिए सोने का, कौन सा बेहतरीन रहेगा? 22 कैरेट सबसे बेस्ट है। मैंने पहले भी आपको बताया कि 22 कैरेट सबसे टॉप ऑफ द लाइन है क्वालिटी गोल्ड ज्वेलरी में ना, सबसे अच्छी क्वालिटी 22 कैरेट है। उसके बाद 21 कैरेट है। इससे नीचे नहीं बनवाना चाहिए, इससे नीचे आप बनवाएंगे तो उसकी का रीसेल में आपको बहुत सारा लॉस होगा। तो इसके स्टार्ट अगर बिज़नेस कोई करता है सोने का, तो बेसिक इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है? स्टार्ट बिज़नेस जो तो सोने को समझता है वही कर सकता है, आम बंदा बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकता गोल्ड का। जैसे कोई भी देखे ना, कोई भी बंदा किसी फील्ड में भी जा सकता है, जैसे कोई प्रॉपर्टी में चल गया, कंस्ट्रक्शन में चला गया, वो तो कोई बंदा भी जा सकता है। लेकिन गोल्ड का बिज़नेस ऐसा है कि इसको पहले समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उसके बाद इस फील्ड में आना पड़ता है। तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसको स्टार्ट कहीं से भी आप ले सकते हैं। आप 10 तोले सोने से स्टार्ट ले लें, आप 100 तोला सोना से स्टार्ट ले लें, आप इससे ऊपर से स्टार्ट ले लें, वो तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन एक अच्छे लेवल पे बिज़नेस करना तो डेफिनेटली बात है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी चाहिए। अच्छा राना साहब, आपकी ज़ात पे आते हैं, क्योंकि मैंने डिस्कस पहले हुई थी बिहाइंड द कैमरा, तो पता चला था कि आपने बहुत ज़ीरो से स्टार्ट किया था बिज़नेस, तो आज आप इतने कामयाब हो गए इस्लामाबाद में, आपकी नाम पहचान और इतना बड़ा बिज़नेस, आप एक शॉप से 4 शॉप्स पे पहुंच गए, तो इस कामयाबी का क्या राज है? इस कामयाबी का राज मेरी माँ की दुआ। मेरी वालदा मुझे बहुत दुआ देती थी। मेरी वालदा मुझे कहती होती थी कि बेटा मैंने नहीं देखना, लेकिन अल्लाह ने आपको बहुत देना, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत दिया। ये मेरी वालदा की दुआएं सारी। अच्छा राना साहब, बहुत से नौजवान मुल्क छोड़ के चले जाए, अभी वो कहते हैं पाकिस्तान में बिज़नेस नहीं है, जॉब्स नहीं है, तो ऐसे लोगों को मायूसी के आलम में आप क्या पैगाम देंगे कि उन्हें बिज़नेस करना चाहिए, है बिज़नेस नहीं है? पाकिस्तान की सूरत हाल बताएं आप मार्केट की। देखें, मायूसी गुनाह है, मायूस तो नहीं होना चाहिए, बिज़नेस करना चाहिए, लेकिन चलिए अगर बहुत बड़े लेवल पे नहीं करना, छोटे लेवल पे करके देखें, लेकिन बिज़नेस करना चाहिए। और जब आप बिज़नेस में आएंगे, बिज़नेस करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस है मार्केट में, ये नहीं है कि बिज़नेस नहीं है, बिल्कुल भी बिज़नेस है, लेकिन बस लोग मायूस हो गए हैं, डिसार्ड हो गए हैं, इस सिस्टम से डिसार्ड हो गए हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए। इस वक्त इस दौर के अंदर आप सबसे कीमती चीज़ क्या समझते हैं? कि कोई लोग, बहुत से लोग सोच रखते हैं कि हम हर मंथ 1 ग्राम सोना ले लेते हैं, उसको जमा करते करते हम ज़्यादा इससे आगे चल के प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि सोने की प्राइसेस अप डाउन होती रहती हैं। तो ऐसे लोगों को क्या पैगाम देंगे? वो अपनी सेविंग कैसे कर सकते हैं अगर वो सोने की शक्ल में करें? तो बेहतरीन सेविंग है गोल्ड में, अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखें, आप तारीख देख लें ना गोल्ड के पीछे से, गोल्ड हमेशा ऊपर ही गया, बैक नहीं आया गोल्ड। तो अगर आप 1 ग्राम सोना भी अगर पर मंथ लेके रखते हैं
तो आप अपनी कैलकुलेशन करके देखें ना, कल जब आपका बच्चों का फ्यूचर आता है, बच्चों का टाइम आता है, तब तक आपके पास कितना गोल्ड इकट्ठा हो सकता है। और 1 ग्राम गोल्ड को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता, 30-31 हज़ार रुपये वैल्यू है सारी 1 ग्राम गोल्ड की। अच्छा राना साहब, मार्केट में जब क्राइसिस आ जाते हैं कहीं पे, अभी जैसे इवेंट चलते हैं, क्लोज़ कर दी जाती हैं मार्केट्स, शाम के वक्त जल्दी क्लोज़ कर दी जाती हैं, तो क्या आपकी शॉप्स पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है? नहीं, पता क्या, आप मर्ज़ी अपनी जितनी टाइमिंग मर्ज़ी बढ़ा लें, जितनी मर्ज़ी कम कर लें। हमने कोरोना में देखा मार्केटों की टाइमिंग थी 6 बजे की। जब हम 6 बजे शॉप्स बंद करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम करके जाते थे। आज अगर हम रात को 11 बजे तक बैठते हैं, 10 बजे तक बैठते हैं, तो काम फिर भी वही करते हैं। वो कस्टमर को भी थोड़ा सा हो जाता है कि कोई नहीं अभी मार्केट ओपन है, चलो चले जाएंगे, थोड़ी देर तक चले जाएंगे मार्केट में ना। हमें खुद पता है, जब मुझे पता है कि मैंने एक चीज़ लेने जाना है, एक मोबाइल लेने जाना मार्केट में, तो मोबाइल मार्केट 6 बजे क्लोज़ हो जाएगी, तो मैं डेफिनेटली बात है 4 बजे मार्केट जाऊँगा, 5 बजे जाऊँगा ना। तो अगर मुझे पता कि ये रात 12 बजे तक बैठे हैं, मोबाइल मार्केट ओपन है, तो मैं इसी होकर फिर जाऊँगा, अपने सारे काम ख़त्म करके जाऊँगा। आप मार्केट के अंदर बैठे हैं, बहुत से लोग कंपटीशन में बैठे होते हैं, 7 शॉप्स होती हैं बहुत सारी, आपको एक्सपीरियंस है, कामयाब बिजनेसमैन बन चुके हैं, आप कैसे उनको क्या पैगाम देंगे कि एक कामयाब बिजनेसमैन होते हुए क्या ट्रिक्स इस्तेमाल करनी चाहिए जब आपके कंपटीशन में दूसरी शॉप्स होती हैं, तो कैसे मैनेज करना चाहिए? देखिए, मार्केट में मज़े तब आता है जब कंपटीशन में बैठता बंदा। जब तक बंदा कंपटीशन में नहीं होता, बंदा बिल्कुल कूल होता है, उसको बिल्कुल कोई फ़िक्र नहीं होती। लेकिन जब बंदा कंपटीशन में आता है, फिर उसको पता होता है कि मेरा कंपटीशन सामने आके बैठ गया, फिर मैंने इसके मुकाबले में काम करना है, तो फिर बंदा थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करता है, अपने बिज़नेस को एक्टिव करता है, उस पर फिर मज़ा काम करने का। अच्छा राना साहब, इस वक्त मार्केट के अंदर गोल्ड की शॉप बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, 22 कैरेट आपकी गोल्ड पॉइंट का नाम भी है, एक ब्रांड बन चुका है 22 कैरेट। इतनी मार्केट्स लोग छोड़ के सोने की आपके पास क्यों आए? मेरे पास क्यों आए? मेरे पास इसलिए आए कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको 22 कैरेट गोल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करूँगा। जो मेरी ज्वेलरी होगी, जो मुझसे वो लेके जाएंगे, उसकी क्वालिटी 22 कैरेट होगी, और गारंटी के साथ इंशाअल्लाह ताला ज्वेलरी हम देते हैं कस्टमर को। अगर कस्टमर कहे हमारी ज्वेलरी में क्वालिटी में फ़र्क है, हमारी पॉलिसी हम वापस रिटर्न करें, अपनी पेमेंट ले लें 100%। अच्छा राना साहब, इस्लामाबाद के अंदर आपकी 4 ब्रांचेज़ हैं आपने बताया, तो ये 4 ब्रांचेज़ किस सेक्टर में है, इनका एड्रेस कौन सा है, अगर हमारे व्यूवर या कस्टमर आप तक पहुंचना चाहें, रसाई हासिल करना चाहें, और आप ख़ुद किस शॉप पर बैठते हैं? मैं PWD ब्रांच में बैठता हूँ, 22 कैरेट जो बेसिक जहाँ से स्टार्ट लिया था, और इसके अलावा हमारी F7 जना सुपर में एक ब्रांच है, और एक गौरी टाउन दुआ चौक में ब्रांच है, और एक अभी हमने ये डाइनर के पास गोल्ड बार बाय 22 कैरेट के नाम से बिज़नेस स्टार्ट किया है। अच्छा राना साहब, एक और बात कि जो ज्वेलरी आपके पास होती है, आपके पास ऑलरेडी बनी होती है, या फिर अगर कोई ऑर्डर पे अपने पसंदीदा डिज़ाइन बनवाना चाहे, क्या ये भी उसको आप फैसिलिटी देते हैं, या फिर ऑलरेडी जो आपके पास बने होते हैं वही दे देते हैं? नहीं, जो हमारे पास रेडी टू वेयर भी होती हैं चीज़ें, ज्वेलरी तैयार है, उसमें अगर आपको कस्टमाइज़ बनवाना चाहता है कस्टमर, अपनी पिक्चर लेके आता है या अपना कोई डिज़ाइन लेके आता है, तो हम उसको भी कस्टमाइज़ करते हैं। वो कस्टमाइज़ भी हम बना के देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तैयार में भी आपको सारी वैरायटी मिलेगी, जो भी चीज़ आपको चाहिए रेडी में मिलेगी इंशाल्लाह। जाते जाते राना साहब, हमारे देखने वाले नाज़रीन को, और जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं या जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं इस वक्त ऑलरेडी मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी खबरनामा टीवी का, और राजा साजिद साहब का, एंकर हसीब साहब का, जिन्होंने अपना बहुत कीमती टाइम में से टाइम निकाला और मेरा इंटरव्यू किया। मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगा जी, बिज़नेस करना चाहिए, बिज़नेस में आना चाहिए। बिज़नेस बहुत अच्छी चीज़ है, जॉब से 1000 गुना अच्छा है। बेशक किसी छोटे लेवल से काम करें, बड़े लेवल से करें, लेकिन बिज़नेस है, लाजमी करना चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में राना आसिफ साहब की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई आपने। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ फिर से आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपने होस्ट हसीब अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।